नमस्कार साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है नरेशन ही है, लेकिन उसके अंदर जो आपका पहला जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हम काम में लेते हैं, क्या चीज़ें काम में नहीं लेते हैं। एक बार मैं यहाँ पे आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, जिससे हम ये एग्जाम्पल करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में आपको सेड टू दे रखा है तो उसको किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। अगर आपको सेड टू दे रखा है तो आप बच्चों इसमें किस में चेंज करेंगे? टोल्ड के अंदर। अगर आपको सेज टू दे रखा है, क्या दे रखा है? सेज टू, तो उसको टेल्स में। अगर आपको से टू दे रखा है, क्या दे रखा है? से टू, तो उसको किस में चेंज करेंगे? टेल में। किस में चेंज करेंगे बच्चों? टेल में। आपको ध्यान रखना है, मैं अभी आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो वही चीज़ आपको देखनी है। अगर आपको सेड टू दे रखा है तो आप उसको टोल्ड में चेंज करोगे। अगर आपको सेज टू दे रखा है तो आप उसको टेल में चेंज करोगे, टेल्स में चेंज करोगे। अगर आपको से टू दे रखा है तो उसको टेल में चेंज करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को, किसको? रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच से जोड़ते हैं तो हम कंजक्शन, क्या? कंजक्शन। कौन सा? कंजक्शन। कौन सा काम में लेते हैं? दैट। क्या काम में लेते हैं बेटा? दैट। एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ा जाता है, यानी कनेक्ट किया जाता है, तो हम कौन सा कंजक्शन काम में लेते हैं? दैट। ये हमारी दो बातें आपको ध्यान रखनी है जब ये सेंटेंस बनाए। इसके अलावा आपको मैंने ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग यानी आरवी, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, कौन सा में? प्रेजेंट टेंस बटा फ्यूचर टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में, किस में? रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करते हैं। ये तीन आपको पॉइंट याद रखने थे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना था कि आपको जब असर्टिव सेंटेंस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी चेंज नहीं होता। अगर हैबिचुअल एक्शन दे रखे हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर आपको किस में दे रखी हो, यानी हिस्टोरिकल फैक्ट में, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता। अगर आपको आइडम्स और प्रोवर्ब्स दे रखे हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। तो आपको वो चीज़ें आपको याद रखनी थी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन याद रखने थे। दूसरा, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन याद रखने थे। एक आपका था टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आपको याद रखना था। पहली बात, आपको ये जब चेंज आएंगे तो आप इस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हो। आपको टेंस से संबंधित परिवर्तन याद रखने थे, आपको प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन याद रखने थे, आपको टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन याद रखने थे। इसके अलावा आपको ये चेंज करना चाहिए, सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टेल में। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट किया जाता है तो कंजक्शन दैट काम में लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी नहीं बदलता, और हमें टेंस से संबंधित परिवर्तन, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन और टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, अगर सेड या सेड टू के बाद, सेड या सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो सेड या सेड टू का सेड या सेड टू
ही रहता है। ये आपको पॉइंट याद रखने थे। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट और नंबर 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो वह स्टूडेंट आसानी से असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट कर सकता है, उसको बना सकता है। तो आप देखिए, अब हम इन सेंटेंस को करते हैं। ये आपको डायरेक्ट स्पीच दे रखी है। क्या दे रखी है? डायरेक्ट स्पीच। और आपको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में चेंज करना है बेटा? इनडायरेक्ट। यानी आपको डायरेक्ट स्पीच दी होगी और आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये देखिए, ही सैड। देखो सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो मैंने अभी बताया कि सैड या सैड टू के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो सैड या सैड टू का सैड या सैड टू ही रहता है। तो अब सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, इसलिए हम सैड का सैड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ही सैड। सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए हमने सैड का सैड लिख दिया। उसके बाद में ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, और ये इन्वर्टेड कोमा में जो बंद है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से, देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जब हम कनेक्ट करते हैं, जब हम जोड़ते हैं, तो हम कंजक्शन क्या काम में लेते हैं? दैट। तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को जब रिपोर्टेड स्पीच में ऐड करेंगे या जोड़ेंगे तो हम कंजक्शन क्या काम में लेंगे? दैट। क्या काम में लेंगे बेटा? दैट। आगे देखिए, हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है? आई दे रखा है। ये कौन सा चेंज है? प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। कौन सा चेंज है बच्चों? प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन। मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला काम आएगा सन बटा 123। सुने, आई कौन सा प्रोनाउन है? यानी आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं? आई और वी। सेकंड में यू। थर्ड में ही, सी, इट, वह, नेम। ये कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन में कौन से थे? आई और वी। तो यहाँ पे आई दे रखा है, वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ही। क्या दे रखा है? ही। तो हमारा फर्स्ट आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? विल। यानी ये हेल्पिंग वर्ब है, तो कौन सा है? टेंस से संबंधित परिवर्तन है। तो मैंने आपको लिखवाया था विल किस में चेंज होता है? वुड में। विल किस में चेंज होता है बच्चों? वुड में। मैंने लिखवाया था विल किस में चेंज होता है? वुड में। कैन किस में चेंज होता है? कुड में। सेल किस में चेंज होता है? शुड में। मे किस में चेंज होता है? माइट में। तो यहाँ पे विल दे रखा, तो हम क्या लिखेंगे? वुड। हमने क्या लिख दिया? वुड। आगे डू, फिर क्या दे रखा है? इट। देखो माई दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? माई। माई कौन सा है? प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे। आपको ये देखना है माई किसकी फॉर्म है बेटा? आई की। किसकी फॉर्म है बेटा? आई की। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? देखिए बेटा, माई किसकी फॉर्म है? आई की। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे देखो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे माई दे रखा है, माई किसकी फॉर्म है? आई की। तो आई हमारा कौन सा पर है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। तो हमें ही की, जैसे आई माई, जैसे आई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है और हमें वहाँ पे आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमें यहाँ पे ही की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आई की सेकंड फॉर्म आई है, तो हमें यहाँ पे ही की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। एक बार यहाँ पे इस बात को समझिए आप अच्छी तरीके से। सुने एक बार,
सुनो यहाँ पे क्या है, माई दे रखा है, हमने यहाँ पे माई लिखा। माई कौन, यानी माई किसकी फॉर्म है, आई की। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा बेटा ये क्वेश्चन में देखिए कि माई आई की फॉर्म में, आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, ही दे रखा है। तो हमें यहाँ पे जैसे आई की सेकंड फॉर्म है तो हमें ही की भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। तो ही की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हिज। क्या होती है, हिज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हिज सेल्फ। क्या लिखेंगे बेटा, हिज सेल्फ। और लास्ट में फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। तो ही सेड, फिर कंजक्शन दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे ही लिख दिया। विल का क्या हो गया, वुड। यहाँ पे फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू। फिर इट, माई दे रखा है, वो आई की, माई आई की फॉर्म है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए हमने ही की सेकंड फॉर्म लिख दी, ही, हिज, हिम। तो सेकंड फॉर्म हिज होती है तो हमने हिज लिख दिया, और सेल्फ का सेल्फ। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। आगे मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, यू आर रॉन्ग, कि तुम गलत हो। तो मेरी बात सुने आप, सेड टू के बाद में बेटा क्या दे रखा है, मी ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसलिए सेड टू किस में चेंज होगा बेटा, टोल्ड में। किस में चेंज होगा, टोल्ड में। बेटा किस में चेंज होगा, टोल्ड में। आप देखिए सेड टू किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो ही का हमने, सी का हमने क्या लिखा, सी। सेड टू को टोल्ड में, ऑब्जेक्ट क्या लिखा, मी। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं कंजक्शन दैट। यू क्या है, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। मी किसकी फॉर्म है बेटा, आई की। किसकी फॉर्म है, आई की। अभी मैंने समझाया था आई, माई, मी। मी दे रखा है तो मी किसकी फॉर्म है, आई की। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आई। क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, आई। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है आर, ये टेंस से संबंधित परिवर्तन है। तो आर कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है वॉज, यानी वॉज वर। तो आई को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या आती है, वॉज। और लास्ट में क्या आ जाएगा, रॉन्ग, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, जॉन सेड। सेड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हम ऐसा कैसा उसको लिख देंगे। तो लिखा हमने जॉन सेड। क्या लिखा, जॉन सेड। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते हैं कंजक्शन दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, जॉन। जॉन लड़का है तो आप यहाँ पे जॉन भी लिख सकते हो, या लड़के के लिए ही यूज में लिया जाता है तो आप ही भी लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जॉन, और आप कोष्टक में ही भी लिख सकते हो, जिससे पता चल जाए कि लड़के के लिए ही काम में लिया जाता है। तो हमने जॉन भी लिख सकते हो या ही। अब देखो आई हमारा क्या है, आई कौन सा है, हमारा बहुवचन करता है, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कौन सा टेंस है, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, एवरीडे। एवरीडे रोजाना, यानी आई वर्क एवरीडे, मैं रोजाना कार्य करता हूँ। तो मुझे मेरे बताओ बच्चों कि एवरीडे रूटीन का वर्क आता है, वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर्क के फर्स्ट फॉर्म आई। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। और यहाँ पे वर्क की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, वर्क डे। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डे। और एवरी डे क्या हो जाएगा बच्चों, एवरी डे। क्या हो जाएगा बच्चों, एवरी डे। आगे मोहन सेड, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हमने लिख दिया मोहन सेड। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, मोहन। तो हमने मोहन लिख दिया, और मोहन लड़का है तो हमने यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं। क्या दे रखा है, एम। इजारम दे रखी है तो कौन से में चेंज होगी, वॉज वर्ब में। हमारा सब्जेक्ट मोहन या ही सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, वॉज। प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग द गिटार।
नाउ कौन सा चेंज है, टाइम एंड डिस्टेंस, समय व दूरी संबंधी परिवर्तन, तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन, क्या हो जाएगा, देन, नाउ देन। मैंने आपको टाइम और डिस्टेंस संबंधी प्रोनाउन यानी आपको समय व दूरी संबंधी परिवर्तन मैंने आपको सिखाया था। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि नाउ किस में चेंज होता है, दिस किस में चेंज होता है, टुडे किस में चेंज होता है, यस्टरडे किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे किस में चेंज होता है। तो वो आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। आगे ही सैड, तो हमने लिख दिया ही सैड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, कौन सा है बेटा, यहाँ पे ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, इसलिए नो चेंज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही। आगे देखो हैज दे रखा है, कौन सा टेंस है भाई, हैज प्रेजेंट परफेक्ट, कौन से में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगी, हैड, क्या हो जाएगी बेटा, हैड ब्रॉट, थर्ड फॉर्म हो गई। आगे ए न्यू कार रिसेंटली, क्या हो जाएगा, रिसेंटली, ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे। आगे दे रखा सीता सेड टू मी, सीता ने मुझे कहा, तो सेड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा तो लिखेंगे सीता टोल्ड मी। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन सा है बेटा, सीता, सीता लड़की है, तो यहाँ पे आप सीता भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी, क्या लिखेंगे बेटा, सी। कैन किस में चेंज होगा, कुड में, कैन किस में चेंज होगा बेटा, कुड में। स्पीक इंग्लिश, आगे फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंट यानी फ्लुएंटली, तो ऐसा कैसा लिख देंगे इसको। आगे है मदर सैड टू द सन, सैड टू के बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा सन, तो लिखेंगे मदर सैड टू को टोल्ड में द सन, द सन कंजक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, मदर है, तो हम लिख देंगे मदर, तो मदर महिला होती है, इसके लिए हम सी भी यूज में लेते हैं। देखो हैव दे रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, इसको पास्ट में करेंगे तो हैड कुक्ड पास्ता फॉर। आगे देखो यू दे रखा है, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट सन, सन दे रखा है, लड़का दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे यू थर्ड पर्सन दे रखा है। यहाँ पे बेटा आपको देखिए यू, योवर, यू, तो यहाँ पे यू तो सब्जेक्ट का काम करता है और यहाँ पे आ रहा है वो ऑब्जेक्ट का, तो हमें यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, द सन लड़का है, तो इसलिए हम ही यूज में लेंगे, तो ही की हमें थर्ड फॉर्म ही, हिज, हिम, तो यहाँ पे लेंगे हिम। आगे ये लास्ट का आप देखिए सरला सैड, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम नहीं लिखेंगे सरला सैड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सरला लड़की है, तो हम सरला भी लिख देंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, सी। हैज दे रखा है तो किस में चेंज होगा, हैड में। गोटन, माई है, माई किसकी फॉर्म है, आई की, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सरला, सरला लड़की, इसलिए सी यूज में लिया जाता है। तो ये जैसे आई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, हमें सी की भी सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर ईमेल पासवर्ड। मैं आशा करता हूं आज आपको ये असर्टिव सेंटेंस समझ में आया होगा। आप और भी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, उनको सोल्व करोगे, क्योंकि आप जितनी एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे उतना ही आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो, अपना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये 4 मार्क्स का आता है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी एग्जाम्पल्स आपको मैंने करवाए आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, और एग्जाम्पल जैसे आगे सेंटेंस पढ़ाते जाएंगे आपको मैं समझाता जाऊंगा। धन्यवाद।